डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेकेंड ईयर, फार्माकोलॉजी। इसका आज हम एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। स्टडी ऑफ ड्रग को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया गया है फार्माकोकाइनेटिक्स में और फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी में ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, ड्रग ड्रग के साथ बॉडी क्या करती है ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है ये हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ड्रग बॉडी पे अपने डिजायर्ड और अनडिजायर्ड इफेक्ट दिखाती है। जब पेशेंट बीमार पड़ता है तो वो बीमारी के इलाज के लिए, या बीमारी की जांच के लिए, या बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, या लक्षणों को दबाने के लिए ड्रग ड्रग को एडमिनिस्टर करता है डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। टॉपिकल रूट से ले सकता है, इनहेलेशन से ले सकता है, पैरेंटल रूट से ले सकता है, और ओरल रूट से ले सकता है। तो ये सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ड्रग का बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, कैसे होगा, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि ड्रग किस रूट से लिया गया है। ठीक है, ड्रग की डेफिनेशन भी हमें पता होना चाहिए। ड्रग ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिजीज के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में और क्योर में और सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स में यूज किए जाते हैं। और ड्रग जब बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो पेशेंट के बेनिफिट्स के हिसाब से बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करते हैं। इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द WHO, essential drugs are those that satisfy the health need of majority of population। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, और सेफ भी होते हैं। तो इसेंशियल के फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए इन ड्रग्स का। ई से इसेंशियल जो है इसको हम लेटर वाइज देखेंगे कि कौन से लेटर का क्या मीनिंग है। ई से इफेक्टिव, मतलब ये ड्रग का इफेक्टिव रिजल्ट होना चाहिए, इस ड्रग में सेफ्टी होनी चाहिए, और ये सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन में आना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन में नहीं होने चाहिए ड्रग्स। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर से इसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और इसकी नीड होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में, और इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इसकी ड्रग की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, आसानी से पेशेंट को मिल जाए, इकोनॉमिक रेट पे मिल जाए, और इसका प्रॉपर डोजेस फॉर्म होना चाहिए, किसी न किसी फॉर्मुलेशन में इसको होना चाहिए। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम होनी चाहिए, ताकि इसको हर व्यक्ति एफोर्ड कर सके। और लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग में इसका नाम होना चाहिए। जो हमारी भारत सरकार एक ईडीएल लॉन्च करती है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं इसेंशियल ड्रग्स। तो ये सारी क्वालिटी इसेंशियल ड्रग्स में होनी चाहिए। ड्रग्स का जो बेटा नॉमेनक्लेचर है वो तीन तरह के नाम ड्रग्स के होते हैं। अप्रूव्ड नेम, जिसको हम ऑफिशियल नेम भी कहते हैं, जेनरिक नेम भी कहते हैं, और नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है बी से ब्रांड नेम। ड्रग का जो ब्रांड नेम है वो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, इसको हम ट्रेड नेम भी बोलते हैं, इसको हम प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं। जैसे फाइजर ने सपोज रेबिप्राजोल 20 mg प्रोड्यूस किया, तो उसका नाम उसने एबो 5 रख दिया, है ना। इक्वियो रख दिया, कोरेक्स रख दिया किसी सिरप का नाम, तो ये सारे ब्रांड नेम में आते हैं। और एक ड्रग का होता है केमिकल नेम। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है एन एसिटाइल, एक मिनट, एन एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है। और पैरासीटामोल को एसिटोमिनोफेन भी बोलते हैं, दिस इज जेनरिक नेम, और इसका ब्रांड नेम है कालपोल, क्रोसिन और टाइलेनॉल। तो इस ब्रांड नेम से ये मार्केट में आती है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन। डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन सोडियम, ये इसका केमिकल नेम है। और इसका जो जेनरिक नेम है वो है फेनेटोइन। ये किस कैटेगरी का ड्रग है? ये एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इसकी जो ब्रांड नेम है वो है बैलेंटीन। तो ये हमने दो एग्जांपल्स देखे यहाँ पर ड्रग के नॉमेनक्लेचर के, कि ड्रग का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम और केमिकल नेम। केमिकल नेम को हम IUPAC नेम भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सेम रहता है। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। शॉर्ट में हम इसको पीके से एक्सप्रेस करते हैं।
और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ADME की। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। जब पेशेंट बीमार पड़ता है, दवाई को वो एडमिनिस्टर करता है, तो दवाई उसकी बॉडी में अवशोषित होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वो दवाई बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये नॉर्मल फिनोमिनो है जो कि किसी भी दवाई को एडमिनिस्टर करने पर हमारी बॉडी में होता है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ड्रग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव मैकेनिज्म, एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो लेयर है स्टमक की, वहां से अवशोषित होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और यदि हमने आईवी रूट से लिया है, इंट्रामस्कुलर रूट से लिया है या सबलिंगुअल रूट से लिया है, तो ड्रग डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं? इसमें आता है ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। लिपिड सॉल्युबिलिटी यदि ड्रग की बढ़ेगी, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। ड्रग का यदि पार्टिकल साइज छोटा होगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। यदि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी है, तो ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी रहेगी, ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा और वेस्ट ऑफ ड्रग भी इसमें नहीं होगा। और यदि हम ड्रग ओरल रूट से देंगे, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें वेस्ट ऑफ ड्रग हो सकता है। जैसे हमने ड्रग लिया है 500 mg, तो हो सकता है कि 400 mg हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए और 100 mg हमारे फीसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। पीएच पे डिपेंड करता है, ड्रग एक स्पेसिफिक पीएच पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। फूड की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, यदि खाली पेट है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, और यदि हमने खाना खाने के बाद ड्रग लिया है तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले हो जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे यदि हमने कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हमने आयरन टैबलेट के साथ यदि विटामिन सी दिया कॉम्बिनेशन में, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे डिओडिनम से बढ़ जाएगा। तो ड्रग इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, जिन ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो ये है आपके फैक्टर्स जो कि एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। अब हम समझते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब हम कोई ड्रग ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तभी उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और हमारी जो गट की वॉल्व होती है, गट मतलब इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इनर, वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन सिस्टम में जाती है और वहां से लिवर में पहुंचती है, और लिवर से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है। तो ये इसका स्टेप्स है। सबसे पहले हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया, उन्हीं ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा जो ओरल रूट से ली जाएंगी, जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, है ना। ये तीनों डोजेस फॉर्म, जैसे सस्पेंशन है, इमल्शन है, फॉर इंटरनल यूज हम ओरल रूट से लेते हैं। अब ये हमारे जाएंगे स्टमक में, ठीक है। यदि टैबलेट है तो वो डिसइंटीग्रेट होगी और डिसोसिएट होगी, उसका डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा। फिर उसके बाद वो पोर्टल वेन में जाएगी, ठीक है। पोर्टल वेन में जाने के बाद वो पोर्टल वेन की सप्लाई होती है लिवर को, तो वहां से वो लिवर में जाएगी, फिर लिवर से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हम ऐसे ड्रग्स के एग्जाम्पल देखते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम, ठीक है। वीपी सिंह इज नॉट अ पॉपुलर पीएम। इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो वी फॉर वेरापैमिल हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोप्रानोलोल, सॉल्ब्यूटेमॉल, और आपका नाइट्रोग्लिसरीन, एमिट्रिप्टिलीन, प्रोपाक्सीफेन, पैथिडीन और मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन। तो ये इसके फुल फॉर्म है। वी से हो जाएगा वेरापैमिल, पी से हो जाएगा प्रोप्रानोलोल, सॉल्ब्यूटेमॉल, एन से हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, और यहाँ ए से हो जाएगा एमाइलोट्रिप्टिलीन। एमाइलोट्रिप्टिलीन किस कैटेगरी का ड्रग है? ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का ड्रग है, जो अवसादग्रस्त पेशेंट होते हैं, जो तनाव से ग्रस्त होते हैं, उनके इलाज में यूज होता है। प्रोपोक्सीफेन एक पेन किलर है, ठीक है। पैथिडीन भी पेन किलर है। और मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन क्या है? ये टेस्टोस्टेरॉन का ही एक रूप है, जो कि एक्सटर्नली हमारी बॉडी में बाहर से लेना पड़ता है जब टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। नाइट्रोग्लिसरीन कोई बताएगा किस कैटेगरी का ड्रग है? ये वेसो डायलेशन कॉज करता है, वेसो डायलेटर कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है। और प्रोप्रानोलोल, वेरापैमिल, ठीक है, आप लोग बताना मुझे। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रांसफर ऑफ ड्रग
बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स कंपार्टमेंट। जब हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, उसके बाद ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ड्रग हमारे डिफरेंट टिश्यू कंपार्टमेंट्स में जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा, तो उसी को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, इसको वीडी से डिनोट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। वीडी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। वैसे तो ऐसा है कि ये थ्योरेटिकली कहा जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जिन हमारे ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, वहां पर ब्लड ज्यादा पहुंचता है। ठीक है। अब कहाँ पर हमारे जैसे ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है, लिवर में होता है, किडनी में होता है। तो इन ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो काफी तेज होने की वजह से वहां पर हमारा ड्रग ज्यादा पहुंचता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैरियर्स भी होते हैं जिनको ड्रग को क्रॉस करना पड़ता है। तो जो BBB होता है ना, BBB ये लिखा हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, ये इसमें जो सेल्स होते हैं ये काफी टाइटली, इनके जो जंक्शन होते हैं ये टाइट होते हैं। सेल जंक्शन क्या होता है? सेल जंक्शन जहां पर दो सेल आपस में कनेक्ट करते हैं, यदि ये टाइटली कनेक्ट करेंगे तो वहां से किसी ड्रग को पास होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। पर जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग होंगे वो उसको इजिली क्रॉस कर जाएंगे। तो जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक नेचर के होते हैं वो पूरी बॉडी में इजिली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेल है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो एक होता है लिपोफिलिक ड्रग, एक होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग। तो जो लिपोफिलिक ड्रग है उसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है उसका बॉडी से एक्सक्रीशन आसानी से हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म के थ्रू लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, और लिपोफिलिक मतलब होता है लिपिड लविंग। ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ड्रग क्रॉस करेगा। ब्लड हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो बैरियर होता है, हमारे स्पाइन में जो फ्लूइड होता है उस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वहां जाएगा। प्लेसेंटल बैरियर होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है अपनी माँ से, और माँ के ही ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसको हम प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। और हमारा टेस्टिकल्स में भी बैरियर होता है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं, टेस्टिकल में सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं, तो वहां पर भी ड्रग क्रॉस करके जा सकता है। और हमारा जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और इसका मेजरमेंट का यूनिट होता है डाल्टन। ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट यदि बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होगा, और मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, कम होगा, तो वो इजिली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जहां पर जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें आता है आपका जैसे ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो कहाँ ही होता है? ब्रेन, लिवर और किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिलरी परमेबिलिटी। यदि हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसके जो सेल्स हैं वो लूजली कनेक्टेड है, तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा बेटर होगी। और हमारा ड्रग यदि लिपोफिलिक है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और यदि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन जो फ्री फॉर्म में ड्रग होगा वही एक्शन देगा। ठीक है। तो ड्रग जब हमारे ब्लड में जाता है तो वो प्लाज्मा से बाइंड होता है। तो जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहता है वही रिसेप्टर से बाइंड होके, या जो फ्री फॉर्म में होता है वही अपना एक्शन दे पाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका एग्जाम्पल है वारफेरिन। वारफेरिन का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे ज्यादा होता है, 90% बाइंड होता है। फिर टॉल ब्यूटामीन आता है, फिर उसके बाद फेनेटोइन आता है, और डाइजेपाम आता है। ये जो ड्रग्स है ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ये नेक्स्ट फैक्टर आता है कि ड्रग की एफिनिटी कैसी है किसी भी टिश्यू और ऑर्गन के लिए, है ना। जैसे आपका जो एडिपोज टिश्यू है उसमें बेंजोडाइजोपीन्स एफिनिटी रखते हैं। मसल्स के प्रति एफिनिटी रखेंगे जो हमारे इमेटिन ड्रग होता है। और जो हमारा क्लोरोक्विन ड्रग होता है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है वो रेटिना से बाइंड करता है। और जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड से बाइंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा यदि आयोडीन ज्यादा हम खाएं तो हमको उससे प्रॉब्लम हो सकता है हमारे थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड पे बाइंड करता है, उसके प्रति एफिनिटी रखता है। तो यहाँ पर हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्रग का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग की डेफिनेशन हमने देखी, और फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है आप में से किसी को?
Any doubt? Good night.